किसी ने क्या कमाल की बात कही है कि ईमानदारी एक महंगा शौक है जो हर किसी के बस की बात नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं एएसपी और आज आपके लिए फिर एक छोटी सी मोटिवेशनल कहानी। ये कहानी एक ऊँट बेचने वाले और एक ऊँट खरीदने वाले की है। होता क्या है कि एक बार एक ऊँट खरीदने वाला एक मेले में जाता है, वहाँ से ऊँट खरीदता है, लेकर अपने घर आ जाता है। शाम हो जाती है और वह अपने नौकर से कहता है कि इसे चारा डाल दो और इसके पीठ पर जो रखा हुआ है उसे उतार दो, नीचे रख दो। नौकर उसे चारा डालता है और उसकी पीठ पे रखे हुए जो बैठने का वो होता है उसे नीचे उतारता है। तभी वो देखता है कि उसमें एक मखमल की पोटली रखी हुई थी। वो सोचता है कि इस मखमल की पोटली में क्या है। उसने तुरंत उस मखमल की पोटली को उठाया और देखने लगा। देखकर वो पाता है कि उसमें तो बहुत ही कीमती हीरे रखे हुए थे। यह देखकर वो चिल्लाया, हीरे हीरे, और अपने मालिक से कहा कि मालिक, इसमें तो बहुत सारे बेशकीमती हीरे रखे हुए हैं। मालिक ने उनको देखा और वो कहने लगा कि ये तो शायद जो बेचने वाला था, जो ऊँटों का सरदार था, उसी के हैं, मुझे इन्हें लौटाने चाहिए। तभी नौकर कहने लगा कि मालिक, आप पागल तो नहीं हो गए हो? जब उसने ऊँट बेचा था तो उसके साथ में ही इनका हमने कंप्लीट सौदा कर लिया था। तो जो ऊँट खरीद के लेकर आया था, जो मालिक था, वो कहने लगा कि नहीं, मैंने केवल ऊँट खरीदा है, इन हीरो को नहीं खरीदा, इनकी कीमत नहीं चुकाई। और वह उसी वक्त रात के समय ही उन हीरो को लेकर वापस उस ऊँटों के सरदार के पास गया और उसे जाकर कहने लगा कि आपके ऊँट के साथ में आपके ये हीरे चले गए थे, लीजिए आपके हीरे, संभालिए आपकी अमानत। यह देखकर उस ऊँट का सरदार बहुत खुश हुआ और वो कहने लगा कि हाँ, मेरे ध्यान नहीं रहा था, मैं उस पोटली को उतारना ही भूल गया। और वो लेकर कहने लगा कि मैं तुम्हारी ईमानदारी से प्रसन्न हुआ हूँ, तुम इनमें से कोई भी एक कीमती हीरा निकाल सकते हो। तभी वो ऊँट खरीदने वाला व्यक्ति बोला कि देखिए साहब, मैंने पहले ही इनमें से 2 कीमती हीरे निकाल लिए थे जब मैं घर से इनको लेकर चला था। इतना सुनते ही वो सरदार एकदम चिल्लाया और कहने लगा कि ऐसा कैसे कर सकते हो तुम, मेरी इजाज़त के बिना? तुमने सोच भी कैसे लिया ऐसे? और तभी वो अपनी पोटली में से जितने भी हीरे थे उनको बाहर निकाला और गिनने लगा। गिनने के बाद उसने देखा कि उसमें तो सारे हीरे रखे हुए थे। तो फिर उसी सरदार ने उस व्यक्ति से पूछा कि आपने कौन से 2 बेशकीमती हीरे निकाल लिए, इसमें तो सारे हीरे रखे हुए हैं। तो ऊँट खरीदने वाला व्यक्ति बोला कि साहब, मैंने इसमें से 2 बेशकीमती हीरे निकाले हैं, उनका नाम है ईमानदारी और खुददारी, जो कि मेरे पास रखे हुए हैं और मैं उनको घर ही छोड़ आया हूँ। यह सुनकर ऊँटों का सरदार बहुत शर्मिंदा हुआ। ये कहानी एक ऊँट विक्रेता और ऊँट खरीदने वाले की नहीं है, यानी ऊँटों के सरदार की और उस ऊँट जिसको हीरे मिले थे उसकी नहीं, आपकी और हमारी भी है। आपके और हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा ही होता है। हमें अपनी ईमानदारी और खुददारी बरकरार रखनी चाहिए। कभी भी ऐसे मौके पर अपना संयम नहीं खोना चाहिए। देखिए, भगवान अगर देगा तो हमें वैसे ही खूब देगा। अगर आप बेईमानी पे उतर आएंगे तो भगवान भी आपके साथ बेईमानी करेगा। और मैंने शुरू में ही कहा था कि ईमानदारी एक ऐसा शौक है जिसे रखना हर किसी की बस की बात नहीं है। और आखिर में मैं फिर वही कहूँगा कि अपने परिवार वालों, मित्रों, रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए और कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। धन्यवाद फ्रेंड्स। अगर हमारी मोटिवेशनल स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें इसे, कमेंट करें कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर सुनना चाहेंगे आप। और ये
ईमानदारी की कहानी अपने जितने भी छोटे भाई बहन हैं उनको ज़रूर सुनाएं, क्योंकि जीवन में ईमानदारी बहुत ही ज़रूरी है। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद।